फिल्म की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया का जंगल दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग पेड़ों को काट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ एक ऐसी खतरनाक ट्राइब रहती है जो इंसानों को भी नहीं छोड़ती। उनमें से एक आदमी बार बार महसूस करता है कि पेड़ों के बीच कोई है। जब वो पलट कर देखता है तो उसका साथी जमीन पर गिरा हुआ होता है। वो गाड़ी से उतरकर उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन जंगल में रहने वाली ट्राइब के एक आदमी ने उसके साथी को मार दिया होता है। वो जंगल छोड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें नुकीले कांटे होते हैं। वो किसी तरह उस गड्ढे से निकलकर भागता है, लेकिन दूसरे जाल में फंस जाता है। तभी ट्राइब का एक आदमी आकर उसे मार देता है। आगे फिल्म में हमें दो कपल्स दिखाए जाते हैं। ये लोग फ्रेंड्स होते हैं, निक जैस्मिन और एजे माया। निक एजे से कहता है कि हम जंगल में एंजॉय करेंगे और तुम लेडीज कल बहुत बड़ा सेल लगने वाला है तो जा सकती हो। जैस्मिन कहती है तुमने कैसे सोच लिया कि हम डर कर शॉपिंग के लिए जाएंगे। निक कहता है क्योंकि तुम बिच्छू को देखकर नाचने लगोगी। जैस्मिन माया से कहती है तो फिर क्या कहती हो। माया उन्हें बताती है कि लड़कियां भी कम नहीं हैं। असल में निक ने अपनी कंपनी बेच दी होती है। इस खुशी में वो अपने बेस्ट फ्रेंड एजे को वेकेशन साथ में मनाने के लिए कहता है और ट्रिप का सारा खर्चा भी वही देगा। रूम में एजे माया से कहता है तुमने सुना, सारा खर्चा वही करेगा, क्या मैं नहीं कर सकता। उसने बिना मुझे बताए कंपनी बेच दी। शायद वो भूल गया है कि उसने ये कंपनी मेरे घर से ही स्टार्ट करी थी। माया कहती है छोड़ दो ये सब बातों को, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो सिर्फ अपनी खुशी हमारे साथ बांट रहा है। सीन कट होता है। सब लोग जंगल के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने एक गाइडर को भी हायर किया होता है जिसका नाम निक है। ये उन सबको जंगल की सैर करवाएगा। निक सबको लाइफ जैकेट और शूज देता है ताकि वो कयाकिंग करते हुए जंगल में जा सकें। सब एक एक करके बोट में बैठ जाते हैं। निक उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि बोट कैसे चलानी है। फिर वो लोग मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक किनारे पर आते हैं। यहाँ निक उन सब से कहता है कि क्या तुम सब इस ट्रिप को 2 दिन का बनाना चाहते हो। सब लोग मान जाते हैं। निक सभी के मोबाइल फोन्स को एक वाटरप्रूफ बैग में रखने को कहता है क्योंकि आगे जाकर नदी थोड़ी इम्बैलेंस है। सब लोग अपने मोबाइल दे देते हैं, सिर्फ 2 दिन की बात है कहकर, लेकिन एजे अपना मोबाइल नहीं देता। रिची कहता है जरूर इस फोन में कुछ राज होगा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन निक से पूछती है तुम यहाँ कब से हो। निक कहता है मैंने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। मेरे डैड यहाँ के गाइडर थे और मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर इस जगह आने वाले पहले इंसान थे, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं आ पाए। यहाँ एक आदिवासी ट्राइब ने उन्हें मार दिया था। एजे पूछता है तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो। निक कहता है बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया था और वहां कुछ स्केलेटन्स मिले थे। ये सब सुनकर एजे हंसने लगता है। रिची कहता है ऐसा भी मत बोलो यार, वो तुम्हारे दादाजी थे। फिर कहता है फिक्र मत करो, हम उनकी जगह से बहुत दूर हैं। 100 सालों से इन आदिवासी लोगों को परेशान किया जा रहा था। पेड़ काटे जा रहे थे, जगह पर कब्जा किया जा रहा था, लेकिन अब वो लोग सुरक्षित हैं। हम उनकी जगह पर नहीं जा रहे। फिर वो लोग किनारे पर आते हैं और जैस्मिन उल्टी कर देती है। दूसरी तरफ एक कपल मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए आदिवासी के इलाके में पहुंच जाता है। ये लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं और लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। वो साइन बोर्ड को मजाक में लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद दोनों गिर जाते हैं। लड़की को वहां कुछ दिखाई देता है और जैसे ही वो अपने हस्बैंड को देखती है उसका सर शरीर से अलग हो चुका होता है। सीन कट होकर इन लोगों को दिखाया जाता है। ये फिर से मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे पर पानी डालते हैं। तभी अचानक जैस्मिन के ऊपर सांप गिर जाता है, जिसकी वजह से दोनों बोट से गिर जाते हैं। निक तुरंत सांप को पकड़कर वापस पानी में छोड़ देता है। इसी दौरान एजे भी पानी में गिर जाता है और उसका फोन भी पानी में चला जाता है। निक फोन को ढूंढकर निकाल लेता है। वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है। वो डर के मारे भागते भागते एक गुफा में चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सारी जगह आदिवासी लोगों की है। वो फोन पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अब तक जो कुछ भी हुआ होता है सब बताती है। तभी एक आदिवासी आता है और एक हेलमेट फेंकता है जिसके अंदर उसके हस्बैंड का सर होता है। आदिवासी उस लड़की को भी मार देता है। ये लोग वापस किनारे पर आते हैं। एजे अपने फोन से पानी निकालने की कोशिश करता है। रात के लिए सब सोने का इंतजाम करते हैं। एजे को पेड़ पर रस्सी बांधने में मुश्किल होती है और वो इरिटेट होते हुए कहता है ऐसा कौन करता है जंगल में। तब एजे देखता है कि जैस्मिन ने रस्सी बांध दी है। फिर निक एजे की मदद करता है। रात के वक्त जैस्मिन और निक बैटिंग करते हैं। जैस्मिन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर निक अपने ग्रैंडफादर की फोटो दिखाता है और उनके बारे में बताता है कि वो अपने टाइम में कितने होशियार थे और इस जंगल में अक्सर हीरे ढूंढने आते थे। जैस्मिन कहती है तुमने जो बात आदिवासी के बारे में बोली थी क्या वो सच है। ये सुनकर निक कहता है कि कुछ साल पहले पेड़ों की कटाई की जा रही थी। लोग आदिवासियों की जगह पर चले गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। फिर निक आदिवासी लोगों के बारे में सारी बातें बताता है कि कैसे वो लोग जाल बिछाते हैं और इंसानों को मारते हैं।
उस आदमी को जिंदा ही रखा था क्योंकि वो उसे ज्यादा दिनों तक खा सकते थे। तभी एजे आकर कहता है जैस्मिन से, सोना नहीं है? फिर सब लोग अपनी अपनी जगह सोने लगते हैं। एजे नीचे गिर जाता है और सब हंसने लगते हैं। फिर सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सबके सोने के बाद माया और एजे चुपके से मिलते हैं। एजे जैस्मिन को धोखा देता है और माया रिची को। एजे कहता है, हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। माया कहती है, मैं अब और होटल्स में छुप छुप के नहीं मिल सकती। एजे कहता है, जैस्मिन के डैड रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद कंपनी मेरी होगी, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। माया कहती है, तो तुम उसके डैड की जगह लोगे? मतलब तुम जैस्मिन को कभी नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा बनना हमारे रिश्ते से बढ़कर है। फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। माया वहां से जंगल में चली जाती है। तभी जैस्मिन और रिची जागते हैं। सुबह रिची किसी को दिखाई नहीं देता। निक कहता है, बोट और बैग जिसमें हम सबके फोन्स हैं, दोनों गायब हैं। फिर वो एजे को देखकर कहता है, रात को क्या हुआ था जो उसने ऐसी बेवकूफ़ी की? एजे कहता है, हद में रहकर बोलो, रिची मेरे बेस्ट फ्रेंड है। निक कहता है, हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते। माया कहती है, प्लीज़ रिची को ढूंढते हैं। निक सबको सामान पैक करने बोलता है। निक जैस्मिन से कहता है, पता नहीं तुम इसके साथ कैसे फंस गई। जैस्मिन कहती है, हर शादी परफेक्ट नहीं होती। फिर वो लोग रिची को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लोग एक झरने जैसी जगह पर पहुंचते हैं। निक कहता है, इसके आगे नहीं जा सकते, हम वापस जीप की तरफ जाएंगे और मदद लेंगे। सब कहते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? एजे कहता है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, उसे लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। जैस्मिन पूछती है, क्या तुम आदिवासी लोगों की वजह से मना कर रहे हो? निक कहता है, बाहर वाले उनकी जगह नहीं जा सकते और वो लोग बाहर नहीं आ सकते। सब लोग जिद करने लगते हैं। निक वहां से जाने लगता है। तभी एजे कहता है, तुम हमारे गाइडर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैस्मिन कहती है, रिची को लिए बगैर हम नहीं जा सकते। फिर निक मान जाता है। वो लोग आगे बढ़कर रिची की बोट के पास पहुंचते हैं। निक कहता है, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं इधर बोट के पास ही रहूंगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर वो लोग रिची को ढूंढते हुए जंगल में चले जाते हैं। जंगल की खामोशी के साथ साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ निक को बार बार झाड़ियों में किसी के होने का ऐसा महसूस होता है। फिर वो आवाज लगाते हुए जंगल में चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोगों की चीजें होती हैं जिनको आदिवासी लोगों ने मार दिया था। तभी निक के साइड में ही एक आदिवासी होता है। निक तेजी से भागकर बोट में बैठ जाता है, लेकिन निक को पता ही नहीं चलता कि आदिवासी उसे पीछे से मार देता है। यहाँ ये लोग वही गुफा में आते हैं। वहाँ रिची आकर माया को डराता है। माया कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है, रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी और पेट भी दर्द कर रहा था, तो मैं ऐसा ही एक्सप्लोर करने निकल गया। सब कहते हैं, तुमने गलत रास्ता लिया है, इस जगह पर आना मना है। फिर वो लोग मोबाइल फोन्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिची कहता है, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिया। वो कहता है, शायद तुम लोगों ने कैंप पर ही छोड़ दिया है। फिर सब लोग उस जगह से जाने लगते हैं। रास्ते में एजे रिची से पूछता है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे थे? रिची कहता है, तुम इतने शक्की क्यों हो? फिर दोनों आपस में बहस करते हैं। फिर रिची एजे का फोन देकर कहता है, इस फोन को ऑन कर लो, इसमें से सारा पानी सूख गया है। फिर वो लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन निक को वहां नहीं देखकर एजे कहता है, डर के मारे भाग गया। माया कहती है, वो सारा सामान और खाना भी ले गया। एजे को निक का हथियार मिलता है। वो कहता है, पर वो इसे क्यों छोड़ेगा? फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें निक की बोट दिखाई देती है। वो लोग निक को ढूंढते हैं, लेकिन निक का सर पकाया जा रहा था। ये देखकर रिची उल्टी कर देता है। फिर सब लोगों को निक की बातों पर यकीन हो जाता है कि इस जगह पर खतरनाक आदिवासी रहते हैं। वो जल्दी उस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन एजे रिची से लड़ने लगता है। तुम अगर इस जगह पर बोट लेकर नहीं आते तो हम सेफ होते। जैस्मिन उन दोनों को रोककर यहाँ से चलने को कहती है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आदिवासी उन सबको देख लेता है। कुछ देर आगे जाकर नदी के बीच कुछ पेड़ गिरे होते हैं। वो लोग बोट को पेड़ों के नीचे से निकालने लगते हैं। तभी आदिवासी पानी से निकलकर एजे पर हमला कर देता है। फिर सब लोग एजे की मदद करने आते हैं। सब लोग मिलकर आदिवासी को मार देते हैं। इसी बीच दोनों बोट नदी के साथ साथ आगे चली जाती हैं। फिर सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आदिवासी अभी मरा नहीं था। वो किनारे पर आता है। वहां उसका दूसरा साथी भी आता है। वो उसको मारकर उसके दिल को खा लेता है। यहाँ ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। फिर भी वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। रिची माया से कहता है, मेरे जख्म का कुछ करो। माया कहती है, बंदेश चाहिए। जैस्मिन एजे की टी शर्ट को कट कर रिची की पट्टी करती है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। माया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही आगे चलते चलते फिर से एजे और रिची के बीच बहस होती है। एजे कहता है, तुम यहाँ अकेले आए ही क्यों?
रिची कहता है, रात को क्या हुआ था मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। देखते ही देखते रात हो जाती है। जैस्मिन सबको फ्रूट खाने देती है और निक ने जो बोला था आदिवासियों के बारे में सब बताती है, कैसे वो लोग अपने शिकार को मारते हैं और जब तक वो भूखे नहीं होते वो अपने शिकार को नहीं मारते। रिची कहता है, हमें अब आराम करना चाहिए, सुबह सूरज को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं। वो कहता है 2 लोग आराम करेंगे और 2 लोग नजर रखेंगे। फिर एजे और माया आराम करते हैं और रिची और जैस्मिन नजर रखते हैं। जैस्मिन कहती है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। रिची कहता है, माया प्रेग्नेंट है, हम 3 साल से कोशिश कर रहे थे। फिर वो कहता है, मैंने कुछ टेस्ट किए हैं तो पता लगा कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। फिर वो कहता है, लेकिन मैं फिर भी माया का साथ दूंगा अगर वो चाहे तो। फिर सब सो जाते हैं। एजे नजर रखता है। वो मच्छरों से परेशान होकर थोड़ा आगे बढ़ता है। वो अपना पैर कीचड़ में डाल देता है। फिर वो अपनी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगाकर सोने लगता है। तभी उस जगह आदिवासी आ जाता है, लेकिन आदिवासी एजे को नहीं देख पाता, पर एजे उसको देख लेता है। वो आदिवासी पर हमला करता है, लेकिन एजे उसको नहीं मार पाता। तभी रिची मदद के लिए आदिवासी पर हमला कर देता है, लेकिन रिची पकड़ा जाता है और एजे नीचे गिर जाता है। एजे देखता है कि रिची को आदिवासी लोगों ने बंदी बना लिया है। एजे रिची के करीब जाकर कहता है कि वो माया और जैस्मिन को बचा लेगा, लेकिन वो रिची की कोई मदद किए बगैर वहां से चला जाता है। आदिवासी रिची को धीरे धीरे तकलीफ देकर उसे जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वो रिची को सता कर मार सके। आखिरकार रिची की मौत हो जाती है। यहाँ एजे जैस्मिन और माया के पास आता है। माया एजे की बॉडी पर खून देखकर रिची के बारे में पूछती है, लेकिन एजे उन दोनों से झूठ बोलता है कि रिची आगे निकल गया है बाहर का रास्ता ढूंढने। पहले तो माया डर जाती है, फिर एजे की बातों पर यकीन करते हुए कहती है, हाँ वो रास्ता ढूंढकर मदद लाएगा। फिर तीनों नदी के साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें आदिवासी देख लेता है। वो तीनों फिर से जंगल में चले जाते हैं और आदिवासी भी उनके पीछे होता है। भागते भागते माया आदिवासियों के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में नोकीली लकड़ियां होती हैं। माया गड्ढे में गिरकर जख्मी हो जाती है। जैस्मिन कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। फिर जैस्मिन एजे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, मैं नीचे जाकर उसे बचा लूंगी। वो रस्सी लाने को कहती है। एजे रस्सी को पेड़ पर बांध देता है और जैस्मिन को भी बांध देता है। जैस्मिन नीचे माया के पास चली जाती है। माया दर्द से रोने लगती है। जैस्मिन कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया सॉरी बोलती है। जैस्मिन उसकी छाती से लकड़ी निकाल देती है। फिर एजे माया और जैस्मिन को ऊपर खींच लेता है। माया बहुत कमजोर हो जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग चलते चलते एक झरने के पास आ जाते हैं। अभी भी एक आदिवासी उनके पीछे होता है। जैस्मिन कहती है, हमें यहाँ से जंप करना होगा। फिर एक के बाद एक जंप करते हैं। उन्हें वहां एक बोट दिखाई देती है जो ऊपर से बहकर आई थी। बोट में बैठकर नदी के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। वो बस आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग नदी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। एजे बोट से बाहर जंगल में जाकर फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, यहाँ वो लोग फंस गए हैं और आदिवासियों ने उसके दोस्त को भी मार दिया है, तुम लोग यहाँ मत आना। फिर वो अपनी वीडियो को ऑन करके फोन पेड़ पर रख देता है। वो वहां से जंगल में चला जाता है। तभी एक आदिवासी फोन में से आने वाली आवाज का पीछा करते हुए फोन के पास आता है। वो फोन में एजे को देखता है। एजे ने जानबूझकर फोन को रखा था ताकि आदिवासी को मार सके। तभी एजे पीछे से आकर आदिवासी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदिवासी को मार नहीं पाता। आदिवासी उसका चेहरा कीचड़ में डालकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसे पेड़ पर फांसी देने लगता है। नीचे नदी में जैस्मिन और माया भी होते हैं। दोनों को आदिवासी देख लेता है। वो एजे को फांसी पर लटकाकर माया और जैस्मिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एजे चाकू से रस्सी कटकर आदिवासी पर हमला कर देता है और दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। माया और जैस्मिन दोनों भी गिर जाती हैं और पानी में ही लड़ने लगती हैं। जैस्मिन और माया बोट पर बैठ जाती हैं। एजे आदिवासी को मार देता है, लेकिन वहां और भी आदिवासी आ जाते हैं। जैस्मिन बार बार एजे से बोट में आने को कहती है, लेकिन एजे नहीं आता। वो उन सबसे लड़ने का फैसला करता है और उनके बीच में चला जाता है। वो एक आदिवासी को मार भी देता है, लेकिन आदिवासियों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वहां मारा जाता है। माया और जैस्मिन आगे बढ़कर आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। वहां से उन्हें मदद मिल जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप देख सकें।